मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब की तरफ से मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जो आदमी इस हालत में मरे कि वे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करता हो तो वह जन्नत में दाखिल होगा। मैंने कहा अगरचे उसने जिना और चोरी की हो। आपने फरमाया, हाँ अगरचे उसने जिना किया हो और चोरी भी की हो। मतलब यह है कि जो आदमी तौहीद पर मरे तो वह हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा, आखिरकार जन्नत में दाखिल होगा, चाहे अल्लाह के हक जैसे जिना और लोगों के हक जैसे चोरी ही क्यों न हो। ऐसी हालत में लोगों के हक की अदायगी के बारे में अल्लाह जरूर कोई सूरत पैदा करेगा। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जो आदमी शिर्क की हालत में मर जाए वो दोजख में जाएगा, और यह कहता हूँ जो आदमी इस हाल में मर जाए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करता हो वो जन्नत में जाएगा। इस हदीस से इमाम बुखारी एक फरमाने नबी की वहाजत करना चाहते हैं, यानी जरूरी नहीं कि मरते वक्त कलमा ए इखलास पढ़ने से ही जन्नत में दाखिल होगा, बल्कि इससे मुराद तौहीद का अकीदा रखना और इसी अकीदे पर मरना है। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 बातों का हुक्म दिया है और 7 चीजों से मना फरमाया है। जिन बातों का हुक्म दिया है वे जनाजे के साथ जाना, मरीज की खबरगिरी करना, दावत कबूल करना, कमजोर की मदद करना, कसम का पूरा करना, सलाम का जवाब देना है और छींकने वाले को दुआ देना, और अपने चांदी के बर्तन, सोने की अंगूठी, रेशम, दीवाज, कसी और इस्तबरक से मना फरमाया था। इस हदीस में जिन 7 चीजों से मना किया गया है उनमें 7वीं यह है कि रेशमी गद्दियों के इस्तेमाल से भी मना फरमाया है जो सवारी की पीठ पर रखी जाती है। इमाम बुखारी ने इसे किताबुल लिबास 5863 में बयान फरमाया है। उम्मे अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक अंसारी औरत से रिवायत है जो उन औरतों में शामिल है जिन्होंने आपसे बैअत की थी। उन्होंने फरमाया कि जब मुहाजिरीन कुरा अंदाजी के जरिए बांटे गए तो हमारे हिस्से में उस्मान बिन मजून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए, जिनको हम अपने घर लाए और वे अचानक बीमार हो गए। जब उन्होंने इंतकाल किया तो हमने उन्हें नहलाया और उनके कपड़ों में दफनाया। इसी बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने कहा, ए अबू साहिब, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, मेरी शहादत तुम्हारे लिए यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कामयाब कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इज्जत दी है। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो तो फिर अल्लाह किसे कामयाब करेगा? आपने फरमाया, बेशक इन्हें अच्छी हालत में मौत आई है। अल्लाह की कसम, मैं भी इनके लिए भलाई की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मैं उसका रसूल होकर अपने बारे में भी नहीं जानता हूँ कि मेरे बारे में क्या मामला किया जाएगा। उम्मे अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहती हैं कि उसके बाद मैंने किसी के पाकबाज होने की गवाही नहीं दी। इससे मालूम हुआ कि यकीनी तौर पर किसी को जन्नती नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जन्नत के लिए साफ नियत शर्त है जिस पर अल्लाह के अलावा और कोई खबरदार नहीं हो सकता। अलबत्ता जिन हजरात के बारे में यकीनी दलील है जैसे अशरा मुबशरा वगैरह, उन्हें जन्नती कहने में कोई हर्ज नहीं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मेरे बाप हद की लड़ाई में शहीद हो गए तो मैं बार बार उनके चेहरे से पर्दा हटाता और रोता था। लोग मुझे इससे मना करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मना नहीं फरमाते थे। फिर मेरी फूफी फातिमा भी रोने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू रो या न रो, फरिश्ते तो उन पर अपने परों का साया किए रहे यहाँ तक कि तुमने उन्हें उठा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जन्नती होने का फैसला फरमाया। इसकी बुनियाद वह थी, वैसे अपने गुमान से किसी के बारे में जन्नती होने का फैसला नहीं करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के मरने की खबर सुनाई जिस दिन वे मरे थे। फिर आप ईदगाह तशरीफ ले गए, सफे ठीक करने के बाद 4 तकबीरें कहकर जनाजे की नमाज अदा की। इससे मालूम हुआ कि गायबाना जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन मरने वाला समाज में असर और पहुँच वाला हो। अनस बिन मालिक रजी से रिवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौता की लड़ाई में पहले जब ने झंडा उठाया और वह शहीद हो गए, फिर जाफर ने झंडा उठाया, वे भी शहीद हो गए, फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने झंडा उठाया तो वह भी शहीद हो गए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। फिर खालिद बिन वलीद ने सालारी के बगैर ही झंडा उठाया तो उनके हाथ पर जीत हुई। हजरत खालिद बिन वलीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज की कमान संभालने का हुक्म नहीं दिया, उसके बावजूद उन्होंने कमान संभाली और काफिरों को हाथ से 2 चार किया। मालूम हुआ कि संगीन हालत में ऐसा करना जायज है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के 3 नाबालिग बच्चे मर जाएं तो अल्लाह ताला बच्चों पर अपनी मेहरबानी ज्यादा होने के सबब उसे जन्नत में दाखिल फरमाता है। एक रिवायत में 2 बच्चों बल्कि एक बच्चे के मरने का भी यही हुक्म है, इस शर्त के साथ कि सब्र किया जाए और कोई बेअदबी की बात मुंह से न कही जाए। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की वफ़ात के वक्त हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि इसे 3 बार या 5 बार या इससे ज्यादा अगर जरूरत हो तो पानी और बेरी के पत्तों से नहलाओ और आखिरी बार काफूर डाल दो या थोड़ा सा काफूर शामिल कर दो और फारिग होकर मुझे खबर देना। चुनांचे हमने फारिग होकर आपको खबर दी तो आपने हमें अपना तह बंद दिया और फरमाया, इसे उनके बदन पर लपेट दो, यानी इसकी इजार बना दी जाए।
अपना तह बंद बरकत के लिए दिया था। मैयत को एक बार नहलाना फर्ज है और इससे ज्यादा जरूरत के मुताबिक मुस्तहब है। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही से एक दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाईं तरफ और वुजू की जगहों से गुस्ल को शुरू करना। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हमने कंघी करके उनके बालों के 3 हिस्से कर दिए थे। मालूम हुआ कि मैयत को कुली कराना और उसके नाक में पानी डालना मुर्तहब है। नीज यह वुजू गुस्ल का हिस्सा है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफेद कपड़ों में कफन दिया गया जो यमनी सहूली रुई से बने हुए थे और उनमें न तो कुर्ता था न पगड़ी। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफेद कपड़ों में कफन दिया गया। इमाम तिरमिज़ी के कहने के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन के बारे में यही एक रिवायत सही है। पगड़ी बांधना बिदअत है, इससे बचा जाए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफा में ठहरा हुआ था कि अचानक अपनी सवारी से गिरा, जिससे उसकी गर्दन टूट गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल देकर 2 कपड़ों में कफन दो, मगर हनूत, एक खुशबू न लगाना और न इसके सर को ढांकना, क्योंकि यह क़यामत के दिन लब्बे कहता हुआ उठाया जाएगा। इमाम बुखारी ने इस हदीस पर यूं उन्वान कायम किया है, मुहरिम को क्यों कर कफन दिया जाए। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि मुहरिम जब मर जाए तो उस पर इहराम के हुक्म बाकी रहेंगे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक मर गया तो उसके बेटे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके कफन के लिए अपना कुर्ता दे दीजिए, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाएं और उसके लिए बख्शिश की दुआएं कीजिए। तो आपने अपना कुर्ता दिया और कहा कि जब जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर कर देना, मैं उसकी जनाजे की नमाज पढ़ूंगा। चुनांचे उसने आपको खबर की, मगर जब आपने उसका जनाजा पढ़ने का इरादा फरमाया तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको रोक लिया और कहा, क्या अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की जनाजे की नमाज पढ़ने से आपको मना नहीं फरमाया है? आपने फरमाया कि मुझे दोनों बातों का इख्तियार दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम उनके लिए मगफिरत करो या न करो, दोनों बराबर हैं। अगर 70 बार भी उनके गुनाहों की माफी चाहोगे तो तब भी अल्लाह उन्हें हरगिज माफ नहीं फरमाएगा। फिर आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। इस पर यह आयत नाजिल हुई, अगर कोई मुनाफिक मर जाए तो उसकी कभी जनाजे की नमाज न पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता इसलिए दिया था कि उसके बेटे अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इज्जत अफजाई होगी। उसका बाप मुनाफिक था। नीज बदर में जब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के धोकर आए तो उनके बदन पर कुर्ता न था, तो अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक ने अपना कुर्ता उन्हें पहनाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बदला दिया का कोई आसान बाकी न रहे। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक की मौत पर तशरीफ लाए। जब उसे कब्र में रख दिया गया तो आपने उसे निकलवाकर किसी कदर थूक उस पर डाला और उसे अपनी कमीज पहनाई। पहली रिवायत में कमीज देने से मुराद है कि आपने देने का वादा फरमाया हो। हुआ यूं कि अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक के रिश्तेदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना ठीक न समझा। जब उसे कब्र में रख दिया गया तो आपने उसे अपना कुर्ता पहनाया। खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम लोगों ने सिर्फ अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की तो हमारा सवाब अल्लाह के जिम्मे हो गया। हमें से कुछ लोगों ने तो मरने तक कुछ न खाया। उन्हीं लोगों में मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे और हमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए उनका फल पक गया और वे उसे उठा उठा कर खाते हैं। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उहद की जंग में शहीद हुए, उनके कफन के लिए कुछ न मिला, बस एक चादर थी। अगर उनका सर उससे छिपाते तो पाँव खुल जाते, पाँव छिपाते तो सर बाहर निकल आता। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि उनका सर छिपा दो और पाँव पर कुछ इजखीर घास डाल दो। मालूम हुआ कि कफन में सत्रपोशी जरूरी है। नीज इस हदीस से हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फर्जिलत भी मालूम होती है कि आखिरत में उनके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार की हुई हाशिएदार चादर लाई। रावी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि बुर्दा क्या चीज है? लोगों ने कहा, बुर्दा चादर को कहते हैं। तो उसने कहा, हाँ। फिर औरत ने कहा, मैंने इसे अपने हाथ से तैयार किया है और आपको पहनाने के लिए लाई हूँ। चुनांचे उस वक्त आपको उसकी जरूरत भी थी, इसलिए उसे कबूल फरमा लिया। फिर आप बाहर तशरीफ लाए तो वह चादर आपकी इजाज़त थी। एक आदमी ने उसकी तारीफ की और कहने लगा, क्या ही उम्दा चादर है, यह मुझे दे दीजिए। लोगों ने उसे कहा, तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त जरूरत के सबब इसे पहना था, मगर तूने मांग ली है। हालांकि तू जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का सवाल रद्द नहीं करते। उस आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने पहनने के लिए नहीं मांगी बल्कि इसलिए कि वह मेरा कफन हो। सहल रज़ी फरमाते हैं कि फिर उसी चादर से उस आदमी का कफन तैयार हुआ। इससे मालूम हुआ कि अपनी जिंदगी में कफन तैयार करके रख लेना काबिल एतराज नहीं है। अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हमें जनाजों के साथ जाने से मना कर दिया गया, फिर भी कोई सख्ती न थी। इससे मालूम हुआ कि मनाही के हुक्म की कई किस्में हैं। कुछ तो ऐसी हैं जिनका करना हराम है और कुछ ऐसी भी हैं जिन पर अमल करना पसंदीदा और बेहतर नहीं है। जैसा कि इस हदीस से जाहिर है,
उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, जो औरत अल्लाह पर ईमान और आखिरत के दिन पर यकीन रखती हो, उसके लिए यह जायज नहीं कि वह किसी मयत पर 3 दिन से ज्यादा सुख करे, लेकिन उसे अपने शौहर पर 4 महीने 10 दिन तक सुख करना चाहिए। जिस औरत के पेट में बच्चा हो, उस औरत के सोग की मुद्दत बच्चा पैदा होने तक है, चाहे 4 महीने 10 दिन से पहले पैदा हो या उसके बाद। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक औरत के पास से हुआ जो कब्र के पास बैठी रो रही थी। आपने उसे फरमाया, अल्लाह से डरो और सब्र कर। उस औरत ने आपको न पहचाना और कहने लगी, मुझसे अलग रहो, क्योंकि तुम्हें मुझ जैसी मुसीबत नहीं पड़ी। जब उसे बताया गया कि यह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वह माफ़ी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर हाजिर हुई। उसने आपके दरवाजे पर कोई चौकीदार न देखकर कहा कि मैंने आपको पहचाना न था। माफ फरमाए, आपने फरमाया, सब्र तो शुरू सदमे के वक्त ही सही माना जाता है। औरतों के लिए कब्रों की जियारत करना जायज है, शर्त यह है कि बार बार न जाएं और एक साथ जमा होकर इसका एहतिमाम न करें। नीज वहां जाकर शरीयत के खिलाफ काम न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को सदमे पर सब्र करने की हिदायत जरूर की है, लेकिन उसे कब्रों की जियारत से मना नहीं फरमाया। उसामा बिन जद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी ने आपके पास पैगाम भेजा कि मेरा लड़का मरने की हालत में है, जल्दी तशरीफ लाएं। आपने सलाम के बाद कहला भेजा कि जो कुछ अल्लाह ने लिया या दिया सब उसी का है और हर चीज की जिंदगी के लिए उसके यहाँ एक वक्त मुकर्रर है, इसलिए तुम्हें सवाब की उम्मीद करना चाहिए। बेटी ने दोबारा पैगाम भेजा और कसम दिलाई कि आप जरूर तशरीफ लाए। चुनांचे आप खड़े हो गए। आपके साथ सद बिन उबावा, माज बिन जबल, उबई बिन कायर, जद बिन साबित और दूसरे कुछ लोग थे। वहां पहुंचने पर बच्चे को उठाकर आपकी खिदमत में लाया गया। उस वक्त उसकी सांस उखड़ी हुई थी। रावी के ख्याल के मुताबिक सांस का आना और जाना पुराने मशकीजे की तरह था। यह देखकर आपकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। सद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह रोना कैसा है? आपने फरमाया, यह रहमत है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में रखी है और अल्लाह सिर्फ उन्हीं बंदों पर रहम करता है जो रहमत दिल होते हैं। मकसद यह है कि किसी के मरने या मुसीबत आने पर रोना एक कुदरती बात है, इस पर पकड़ नहीं, अलबत्ता गाल पीटना, चिल्लाना या जुबान से नाशुक्री की बातें करना मना है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के जनाजे में हाजिर थे। मैंने देखा कि आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर आपने फरमाया कि क्या तुम्हें कोई ऐसा आदमी है जो आज रात अपनी बीवी से न मिला हो? अबू तलहा ने कहा, मैं हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ही इसे कब्र में उतारो। चुनांचे वे उनकी कब्र में उतरे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मयत को उस पर उसके रिश्तेदारों के कुछ रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मरने के बाद यह खबर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मिली तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर रहम करें। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि मोमिन को उसके रिश्तेदारों के रोने की वजह से अल्लाह ताला अजाब में मुब्तला करता है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अल्लाह ताला का फिर पर उसके रिश्तेदारों के उस पर रोने के सबब अजाब ज्यादा करता है। तुम्हारे लिए कुरान की यह आयत काफी है। कोई आदमी किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, उस आदमी को जरूर अजाब होता है जो अपने रिश्तेदारों को मरने के बाद रोने धोने चिल्लाने की वसीयत करके गया हो। अगर मरने वाले ने वसीयत न की हो तो रिश्तेदारों के रोने से मयत को अजाब नहीं होगा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी औरत की कब्र पर से गुजरे जिस पर उसके घर वाले रो रहे थे। आपने फरमाया कि यह तो इस पर रोना धोना कर रहे हैं और इसे अपनी कब्र में अजाब हो रहा है। इस हदीस से इमाम बुखारी यह बताना चाहते हैं कि रिश्तेदारों के रोने से उस मयत को अजाब होता है जो कुफ्र की हालत में मरी हो। अलबत्ता हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसे आम ख्याल करते थे। नीज अबू दाऊद में है कि आप उस औरत की कब्र पर से गुजरे तो ऐसा फरमाया, लिहाजा जो फितनागर इस हदीस से बरजक की कब्र का वजूद कशीद करते हैं उनका मसला सही नहीं है। मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि मुझ पर झूठ बांधना और लोगों पर झूठ बांधने की तरह नहीं, बल्कि जो आदमी मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधता है उसे दोजख में अपना ठिकाना तलाश करना चाहिए। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी सुना कि आप फरमाते थे, जिस आदमी पर रोना पीटना किया जाता है उसे उस रोने पीटने से अजाब दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी दूसरे पर झूठ बांधना जायज है, बल्कि इस किस्म के झूठ का हराम होना दूसरी दलीलों से साबित है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने गालों को पीट कर गिरेबान फाड़ कर और जाहिलियत के जमाने की तरह चीख चिल्लाकर मातम करे वे हमें से नहीं। मालूम हुआ कि मुसीबत के वक्त गिरेबान फाड़ना और अपने गालों को पीटना हराम है, क्योंकि इससे अल्लाह की तकदीर से नाराजगी साबित होती है। अगर किसी को उसकी हुर्मत का इल्म है उसके बावजूद उसे हलाल समझकर ऐसा करता है तो वह इस्लाम के दायरे से बाहर है। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के साल जबकि मैं एक बड़ी बीमारी में पड़ा था मेरी हालत देखने के लिए तशरीफ लाए।
मैंने कहा कि मेरी बीमारी की हालत को तो आप देख ही रहे हैं, मालदार आदमी हूँ, मगर बेटी के सिवा मेरा और कोई वारिस नहीं है। क्या मैं अपने माल से 2/3 खैरात कर सकता हूँ? आपने फरमाया नहीं। मैंने कहा क्या अपना आधा माल? आपने फरमाया नहीं। फिर मैंने कहा 1/3 खैरात करो। आपने फरमाया 1/3 में कोई हर्ज नहीं, अगरचे 1/3 भी बहुत है। अपने वारिसों को मालदार छोड़ना तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम उन्हें फकीर छोड़ जाओ और वे लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो कुछ खर्च करोगे उसका सवाब तुम्हें जरूर मिलेगा, यहाँ तक कि जो लोकमा अपनी बीवी के मुंह में दोगे उसका भी सवाब मिलेगा। मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं बीमारी की वजह से अपने साथियों से पीछे रह जाऊंगा? आपने फरमाया तुम हरगिज पीछे नहीं रहोगे, जो नए काम करोगे उनसे तुम्हारे दर्जे बढ़ते जाएंगे और तुम्हारा मर्तबा बुलंद होता रहेगा, और शायद तुम बाद तक जिंदा रहोगे, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तुमसे नफा पहुंचेगा और कुछ लोगों को तुम्हारी वजह से नुकसान होगा। ए अल्लाह, मेरे असहाब की हिजरत कामिल कर दे और एड़ियों के बल मत लौटा, यानी उनको मक्का में मौत न आए। लेकिन बेचारे सद बिन खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख का इजहार और तरस करते थे, वे मक्का में ही मर गए। हजरत सद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आपकी सच्ची पेशनगोई के मुताबिक हजरत सद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुद्दत तक जिंदा रहे। अल्लाह की तौफीक से इराक और ईरान इनके हाथ से फतह हुए, बेशुमार लोग इनके हाथों मुसलमान हो गए और कई इनके हाथों जहन्नम में दाखिल हुए। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक बार वे सख्त बीमार हुए और उन पर गशी तारी हुई। उनका सर उनके घर की एक औरत की गोद में था, वे रोने लगी। मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में इतनी ताकत न थी कि उसे मना करते। होश आया तो कहने लगे मैं उस आदमी से अलग हूँ जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग हुए, और बेशक रसूलुल्लाह ने मुसीबत के वक्त चिल्लाकर रोने वाली, सर मुंडवाने वाली और गिरेबान फाड़ने वाली औरत से अलग होने का इजहार फरमाया है। इससे मुराद इस्लाम के दायरे से निकलना नहीं, बल्कि उनके इन कामों से अलग होने का इजहार और नफरत मकसूद है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जद बिन हारिसा, जाफर और इब्ने रवाहा के शहीद होने की खबर आई तो आप गमगीन होकर बैठ गए। में दरवाजे की आड़ से देख रही थी कि एक आदमी आपके पास आया जिसने जाफर की औरतों के रोने धोने का जिक्र किया। आपने हुक्म दिया कि उन्हें रोने धोने से मना करो। चुनांचे वह गया और उसने वापस आकर कहा कि वह नहीं मानती, तो आपने फिर यही फरमाया कि उन्हें मना करो। चुनांचे वह दोबारा आया और बताया वे नहीं मानती। आपने फरमाया उन्हें मना करो। फिर वह तीसरी बार आकर कहने लगा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम वह हम पर गालिब आ गई और नहीं मानती। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा उनके मुंह में खाक झोंक दे। मालूम हुआ कि औरत अनजान लोगों की तरफ देख सकती है, इस शर्त के साथ कि बुरी नियत और फितने का डर न हो।